हाय फिर क्या हुआ? ब्रेक चल रही है? हाँ ब्रेक है ऑफ कोर्स, लेकिन तुम अचानक प्रोग्राम छोड़ के चले कहाँ गए हो? कम से कम बंदा बता के तो जाए। सॉरी इफ़त यार, वो एक्चुअली एक इमरजेंसी प्रॉब्लम हो गया था, एकदम आना पड़ा मुझे। लिसन रजा, आज के शो से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हारा ध्यान दिन ब दिन शो से बिल्कुल हटता जा रहा है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कहाँ है तुम्हारे आज के बाकी मेहमान? अब अगर आज एक ही मेहमान ने आना था तो कम से कम आज का फॉर्मेट ही चेंज कर देते, लाइव कॉल्स ही ले लेते। अब मैं कितनी बातें करूं बेचारी तानिया से, और खुद यहाँ पे मेरी मदद करने के बजाय खुद ही गायब हो गए। अच्छा देखो, किसी भी तरह आज का शो चला लो, आई प्रॉमिस आइंदा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके? तो मैं क्या कह सकती? ओके बाय। थैंक यू। ओके बाय। तुम लोगों को शुरू से पता था कि वो लड़की मारिया है और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उस दौरान जब मारिया का हमारे घर आना जाना था, उस वक्त वो अली के साथ। मैं तो उसका वो हाल करूंगी कि आइंदा झूठ बोलने से पहले 10 दफा सोचेगी। अली पे गुस्सा बाद में भी निकाला जा सकता है, अभी ये सोचना है कि आगे क्या करना है। तानिया से शादी की बात अली की अम्मी ने की थी, तो क्यों ना हम अली की अम्मी से बात करें कि वो अली को समझाएं। अली को समझाने से क्या होगा? और अगर अली समझ भी जाता है तो क्या हम सब कुछ जानते हुए भी चुप रह सकते हैं? अगर हमारे मुंह बंद करने से तानिया हर्ट होने से बच जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए। आई डोंट एग्री। आई थिंक ये चॉइस तानिया के पास होनी चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं। एग्जैक्टली। इस रिश्ते की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ झूठ पर होगी। सैम की बात सिर्फ उस सूरत में ठीक हो सकती है जब अली तानिया की तरफ लौट आए और तानिया सब कुछ जान जाने के बाद भी उसे माफ कर दे। तो हमें मजीद टाइम जाया किए बगैर अली से बात करनी चाहिए। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो तो मैं जाके अली से बात करता हूँ। मैं भी चलूंगी। नहीं, वहां मारिया होगी और तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। तो अच्छा है ना, सबसे पहले तो मैं उसकी जान लूंगी। सारी फसाद की जड़ वही है। उसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं जाके अली से बात करूंगा। क्या हुआ है? किसे ढूंढ रहे हो? नहीं, मैं वही देख रहा था कि अंकल आंटी नजर नहीं आ रहे। बोलो घर पे नहीं है। और तुम हॉस्पिटल में नहीं हो? क्या मतलब? नहीं, वो मुझे पता चला था कि तुम आजकल हॉस्पिटल में नाइट ड्यूटी पे होते हो, जिसकी वजह से शायद तुम शो पे भी नहीं आते, और शायद इसी वजह से तुम काफी दिन से तानिया से भी मिलने नहीं आए। अगर तुम्हें पता था कि इस वक्त मैं घर पे नहीं हॉस्पिटल में हूंगा तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हॉस्पिटल क्यों नहीं गए? नहीं यार, तुम तो तफ्तीश ही करना शुरू हो गए। मैं यहां आने से पहले वहीं से होके आ रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारी नाइट ड्यूटी कभी कभार होती है, रोज नहीं। एनीवेज, यहां कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही सोचा, तुम काफी दिनों से तानी से मिले नहीं, तो दोस्त होने के नाते मैं पता करने चला आया। देखो, मेरी फिक्र या तानिया की फिक्र किसी को करने की जरूरत नहीं है। ओके? मैं तानिया से खुद बात कर सकता हूं। हमें किसी तीसरे इंसान की जरूरत नहीं है कि वो हमारी बात करवाए। तीसरे इंसान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन किसी तीसरे इंसान की वजह से बात करने में रुकावट तो हो सकती है ना। तुम किसकी बात कर रहे हो? अभी भी नहीं समझे? मैंने सोचा था कि मेरी इन बातों से तुम्हारी आंखें शर्म से झुक जाएंगी, तुम्हारे चेहरे पे नदामत होगी और तुम्हारे मुंह से मारिया का नाम सुनने को मिलेगा। लेकिन बहुत अफसोस हुआ। आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हारी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सका। एक बात कान खोल के सुन लो, ये मेरी जिंदगी है। इसमें तानिया आए या मारिया, फैसला सिर्फ मेरा है। ना तुम मुझसे सवाल कर सकते हो और ना मैं तुम्हें जवाब दूं। मैं यहां सवाल जवाब करने नहीं आया। तुम मारी के साथ हो ये बात मैं काफी दिनों से जानता हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश थी कि बात आगे ना बढ़े और तुम लोग ये मामला आपस में खुद ही हल कर लो। लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुमने ये बात सबसे छुपा के रखी और अभी तक तानिया को धोखे में रखा हुआ है। अगर तुम्हें ये बात पहले से पता थी तो जाके तानिया को खुद क्यों नहीं बताया, या मुझे लेक्चर क्यों देने आए हो? मैं तुम्हें लेक्चर नहीं देने आया, मशवरा देने आया। तुम जो कुछ भी कर रहे हो गलत कर रहे हो। अभी भी वक्त है। ये झूठ तुम तानिया से नहीं अपने आप से बोल रहे हो। तानिया तुमसे बहुत प्यार करती है
अभी भी तुम उसके पास जाके हो गया, दे दिया मशवरा, थैंक यू वेरी मच। अब आप प्लीज यहां से जाइए। मशवरा तुमने ले लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें वार्निंग दूंगा। दोस्त को धोखा देने वाला दोस्त नहीं होता, दोस्त को धोखे से बचाने वाला दोस्त होता है। और तानिया को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम तानिया को सब कुछ सच बता दो। मशवरा मैंने सुन लिया, वार्निंग भी सुन ली है, मैं डर भी गया। जहां तक रही बात मैं तानिया को सब कुछ सच बता दूं, तो डोंट यू वरी अबाउट दैट। तुम आज आराम से घर जाओ, मैं तानिया को सब कुछ सच बता दूंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा उससे मैं। खुश हो? व्यूअर्स, आज आप देख रहे हैं तानिया स्पेशल शो, और आज के शो का फायदा उठाते हुए मैंने उनसे बहुत सारी ऐसी बातें पूछनी है जो कि आज से पहले शो में कभी नहीं पूछी गई थी। एक्चुअली जिंदगी से जुड़ी ये छोटी छोटी जो बातें हैं, ये हमें एक दूसरे को जानने में बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। तो अब तानिया से एक और थोड़ा सा टेक्निकल सवाल ये पूछते हैं कि क्या कभी उन्होंने या उनके दोस्तों ने एक दूसरे से झूठ बोला? ऐसे छोटे छोटे झूठ तो चलते हैं। आई मीन ऐसे झूठ जिनसे आपकी फीलिंग्स हर्ट ना हो या आपको कोई नुकसान ना पहुंचे तो ठीक है। ऐसे झूठ तो सुने भी हैं और बोले भी, लेकिन बाद में सच बता देते। तानिया, चलो एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूँ। कभी कोई ऐसा झूठ बोला है जिसका सच बताना भी बाकी हो? अगर ऐसा है तो मौके का फायदा उठाओ और बोल दो। फिलहाल तो ऐसा कोई सच नहीं है, अगर होता तो जरूर बता देते। वो कहते हैं ना, झूठ बोलना शायद इतनी बड़ी गलती नहीं है जितना उस पर डट जाना है। अगर इंसान से गलती हो जाए तो उसे ठीक कर लेनी चाहिए। मारिया थी वहां पे? नहीं, वो अकेला था। और उसके पेरेंट्स? वो भी नहीं थे। क्या बात हुई, क्या कहा उसने? वो कुछ कहने सुनने को तैयार नहीं था। यार कुछ तो कहा होगा उसने, कोई फैसला सुनाया होगा उसने। वो तानिया को छोड़ने का फैसला कर चुका है। अब वो पुराना वाला अली नहीं रहा, और बेहतर ये होगा कि हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें। ऐसे कैसे छोड़ दे उसे उसके हाल पे? और तानिया का क्या? जिसका दिल चाहेगा उसकी लाइफ में आएगा, और जब चाहेगा बगैर वजह चला जाएगा, और हम सब बैठ के देखते रहेंगे। तुम लोगों का तानिया से प्यार अपनी जगह, तुम लोग ख्याल रखते हो उसका इसलिए ऐसा कह रहे हो, पर दुनिया ऐसी नहीं है। रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन वो ये तमाशा तो बंद करे। कम से कम एक बार तानिया से खुल के बात तो कर ले। उसके पेरेंट्स तानिया से शादी की बात चला रहे हैं, उधर तानिया की अम्मी यहाँ लाहौर मिलने आ रही हैं। अब ये बात सिर्फ अच्छा लग रहा है या प्यार तक महदूद नहीं रही? यही बात मैंने उसे समझाई थी कि जाके तानिया को अपना फैसला सुना दे, तो कहने लगा ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, और शायद अब वक्त आ गया है सच बताने का। क्या बोला उसने? सच बोलने का वक्त आ गया, राइट? हाँ, क्यों? मतलब ये कि वो कॉल जो उसने की थी वो सच बताने के लिए की थी। लेकिन वो इस तरह की बात लाइव शो में कॉल करके क्यों बताएगा? मारिया की वजह से। अगर इस शो में प्यार का इजहार हो सकता है तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। ये जरूर मारिया की वजह से हुआ। लेकिन इससे पहले वो कुछ कहता, कॉल तो कट गई थी। कटी नहीं थी, काटी होगी। आपके चैनल वालों ने? नहीं, खुद अली ने। हो सकता है उस वक्त तक उसका इरादा मजबूत ना हो, और तुम्हारे जाने के बाद उसने ये इरादा कर लिया हो। इसीलिए उसने कहा कि सच बताने का वक्त आ गया। यानी कि वो शो में दोबारा कॉल कर सकता है? लेकिन शो में कॉल? रजा ठीक कह रहा है, हमें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। शो खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? तकरीबन 20 मिनट, और यहां से स्टूडियो का रास्ता 8 मिनट। हमें कॉल रोकनी होगी, टाइम कम है। तो निकले, लेट्स गो। अब क्या है अली? टीवी ऑन करो। जो कहना है जल्दी कहो प्लीज। कहा ना तुम शो लगाओ।
हो गया ऑन अब। अब मेरी कॉल का वेट करो, ओ कम ऑन अली, अब तुम शो में कॉल क्यों करोगे? क्योंकि तुम यही चाहती थी ना कि मैं सबके सामने तानिया को ये बताऊं कि मैं उससे नहीं तुमसे शादी करना चाहता हूं। हाँ लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम किसी प्रेशर में आके फैसला करो। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है। मुझे अब तुम्हारी जरूरत है। प्लीज प्लीज स्टे विद मी। यार मेरे असिस्टेंट का कॉन्स्टेंटली फोन बिजी जा रहा है। यार तो अंदर शो में बिजी होगा ना। इसका मतलब है वो अली से बात कर रहा होगा। मैं सारा को कॉल करके चेक करता हूँ कि शो में क्या हो रहा है। हाँ मैं अली बात कर रहा हूं। यार पहले कॉल कट गई थी। आप प्लीज मेरी इफ़त से बात करवाएं। रजा नहीं है तो क्या हुआ? यार रजा मुझे जानता है, तुम मुझे जानते हो, इस शो का हिस्सा हूं मैं। प्लीज जल्दी से बात करवाइए। नहीं मोंटी, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। शो में क्या चल रहा है? बस नॉर्मल बातें। वेट ब्रेक हो रही है। मोंटी ब्रेक टाइम। ब्रेक टाइम। और नाज़रीन, अब फिर से टाइम हो गया एक ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आप तो जानते हैं कि ब्रेक गुजरने का तो पता ही नहीं चलता। और ब्रेक के बाद आकर हम तानिया से करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग बातें। क्या ब्रेक? ओके मैं होल्ड पे हूं। कितना टाइम बाकी है? अली कितना टाइम बाकी है? 1 मिनट। अली का फोन तो बिजी है, उसका फोन होल्ड पे होगा। मोंटी तुम पहुंचे नहीं हो अभी तक? बस 1 मिनट में पहुंच रहे हैं। कितना टाइम बाकी है? 30 सेकेंड्स। ओके तानिया रेडी? यस। आज रजा कहीं गायब है, इसलिए काम मुझे ही करना पड़ रहा है। तानिया रेडी 3 2 1। ब्रेक के बाद दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर है इफ़त लेट नाइट शो दिल की लगी के साथ। हमारे साथ तानिया मौजूद है और फोन लाइन पे दोबारा हमारा राब्ता हो चुका है डॉक्टर अली से। और डॉक्टर अली से हम ये पूछते हैं कि आप लोग क्या कहना चाह रहे थे। हेलो अली। अली प्लीज, टाइम बहुत कम है, हम टाइम जाया नहीं कर सकते। आवाज आ रही है? जी हाँ। अली थोड़ी देर पहले जब लाइन कट हुई थी तुम तानिया से कुछ कह रहे थे, अब मैं चुप होने लगी हूँ, तुम बात कर रहे हो तानिया से, तो स्टार्ट नाउ। हेलो अली। तानिया, मैं तुमसे क्या? मैं तुमसे शादी। अली यहीं पे है, रजा कॉल काटनी होगी। अच्छा मैं देखता हूँ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता।